सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा यह केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। बार बार सवाल सामने आ रहा है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि ये क्या आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। केस की समाअत गैर मुअज्जला मुद्दत तक मुलतवी। पंजाब के 4 डिवीजन्स में आज से मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, रेस्टोरेंट्स हुक्मनामे पर अमल के पाबंद। रेस्टोरेंट्स के आउटडोर डाइनिंग भी ममनू होगी। आउटडोर फेस्टिवल्स और कंसर्ट्स पर भी पाबंदी आयद। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज और बेकरियों को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी एरिया खोल सकेंगे। इतलाक आज से 17 नवंबर तक होगा। 14 नवंबर को भारत की तरफ से चलने वाली आलूदा जहरीली हवाओं का रुख बदलने का इम्कान है। मौसमियाती माहिरीन की पेशगोई, शहरी मास्क पहने और घरों में रहे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की अपील। पंजाब बदस्तूर जहरीले धुएं की लपेट में। मुल्तान में फजा सबसे ज्यादा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से ऊपर। लाहौर में भी स्मोक के डेरे। फजाई आलूदगी की शरह 600 से ज्यादा रिकॉर्ड। पेशावर 509, इस्लामाबाद 244 और रावलपिंडी का एक्यू इंडेक्स 256 को छू गया। धुंध और स्मोक के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ा। स्मोक के बायस खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा। एक हफ्ते में लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 35,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की कमर्शियल प्लाजा और मॉल्स में एयर प्योरीफायर लगाने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिकान को 7 रोज का अल्टीमेटम। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई अदालत में पेश। मुलजमान ने सवालनामे के जवाब जमा कराए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से मुताल्लिक 79 सवालात पूछे गए। अरब इस्लामी सरबराह इजलास आज रियाद में होगा। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। रियाद समिट में गजा और फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा तजावीज़ पेश करेंगे। अरब इस्लामिक समिट की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म की सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें भी मुतवक्किल है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान न आने का मामला। वफाकी हुकूमत ने पीसीबी को भारत से मुतालिक पॉलिसी गाइडलाइन से आगाह कर दिया। पीसीबी आज हुकूमती हिदायत के मुताबिक आईसीसी को खत लिखेगा। क्रिकेट बोर्ड आईसीसी ने बीसीसीआई के इनकार की ठोस वजूहात पूछेगा। पाक भारत टाकरा पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं। मुनाफा सिर्फ भारत की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदगी से है। हुकूमती ज़राए, वफाकी हुकूमत के भारतीय टीम के न आने पर किसी और टीम को मदऊ करने की तजवीज़। भारत न आने आए तो श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को बुलाने के लिए काम किया जाए। वफाकी हुकूमत का पैगाम। पीसीबी दीगर बोर्ड से भी राब्ता करे। वफाकी हुकूमत का पैगाम। भारत पाकिस्तान ना आया तो आइंदा किसी आईसीसी और एसीसी इवेंट में भारत के खिलाफ ना खेलने की तनकीद। भारतीय बोर्ड ने जुबानी आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना आने का बताया। आईसीसी ने पीसीबी को तहरीरी तौर पर भारतीय फैसले का बताया। हुकूमत का भारत के ओलंपिक्स 2036 की बिड के खिलाफ भी खत लिखने पर गौर। पाकिस्तानी स्क्वाड टी20 सीरीज के लिए पर्थ से ब्रिस्बेन रवाना। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला मैच 14 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए जॉश फिलिप ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड में शामिल। जॉश फिलिप को इंजरी का शिकार कॉपर कैनोली की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया।
पाकिस्तान ने वनडे के आलमी चैंपियन को उनके घर में शिकस्त दी। शाहीनों ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीतकर तारीख रकम कर दी। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त का सामना। 3 मैचों की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट्स ने 141 रन का हदफ बाआसानी 27वें ओवर में पूरा कर लिया। ओपनर्स के दरमियान 84 रन की अहम पार्टनरशिप। साम अयूब 42 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 30 और बाबर आजम 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उम्दा परफॉर्मेंस पर हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर स्टॉक मार्केट ने 94,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट 93,731 पॉइंट्स पर ट्रेड। IMF वफ्द 5 रोज़ा मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान और IMF हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। सूबों को बजट सरप्लस के लिए अहदाफ, IMF को ब्रीफिंग के लिए वर्किंग तैयार। विफाकी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर के दौरान पंजाब हुकूमत का खसारा 160 अरब रुपए रहा। स्वाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना जाली हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। अमरीकी झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी झंडा जाली हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत लहराया। ऐसी हरकतों से जाली हुकूमत बानी PTI को आवाम के दिलों से नहीं निकाल सकती। मुशीर एतराद KP बैरिस्टर सैफ का बयान। जिन्होंने अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़नी थी, वो अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। स्वाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अपने अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा कि नंद भावज में अलग से पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। तहरीक इंसाफ अपने अंजाम की तरफ गामजन है। जो हार नहीं मान रहा था, अब वो हर रोज़ NRO मांग रहा है। वज़ीर दाखिला की सालाना तबलीगी मरकज़ रायबंडाबाद मोहसिन नकवी से बैरून मुल्क से आए शुरका की मुलाकात। दीन इस्लाम के लिए इनकी खदमात को सराहा। वज़ीर दाखिला ने तबलीगी इज्तिमा के लिए शानदार इंतजामात पर अकाबरीन को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि तबलीगी इज्तिमा के लाखों शुरका के लिए मिसाली इंतजामात पर आप सबकी काविशें लायक तहसीन हैं। दीन इस्लाम की तबलीग का नेक काम करने वाले दुनिया और आखिरत में कामयाब रहेंगे। हर साल तबलीगी इज्तिमा में आता हूँ, यहाँ आकर रूहानी सुकून मिलता है। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान न आने का मामला। वफाकी हुकूमत ने PCB को भारत से मुताल्लिक पॉलिसी गाइडलाइन से आगाह कर दिया। PCB आज हुकूमती हिदायत के मुताबिक ICC को खत लिखेगा। क्रिकेट बोर्ड ICC से BCCI के इनकार की ठोस वजूहात पूछेगा। भारत पाकिस्तान ना आया तो आइंदा किसी भी ICC और ACC इवेंट में भारत के खिलाफ ना खेलने की तलकीन। हुकूमत का भारत की ओलंपिक्स 2036 की बिड के खिलाफ भी खत लिखने पर गौर।